दूसरी चीज़ जो सुकून के लिए, जिसकी वजह से हमारे अंदर बेचैनी और बेसुकूनी होती है, वो क्या है? हुब्ब दुनिया, दुनिया की मोहब्बत। हम लोग दुनिया की मोहब्बत में कई दफ़ा इतने गुम हो जाते हैं कि हम अंधों की तरह भाग रहे होते हैं कि दुनिया का माल मिले, और उस माल को हासिल करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, और उस रेस में हम इतने आगे चले जाते हैं कि हमारी ज़िंदगियां बेचैन हो जाती हैं। क्योंकि जब हम आपस में कंपटीशन करते हैं ना दुनिया का, तो याद रखें कि उस कंपटीशन में कभी भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती। क्योंकि कंपटीशन का मतलब क्या है कि आप अपनी ज़िंदगी में या तो कुछ लोग आपसे ऊपर हैं दुनिया के एतबार से, और कुछ लोग आपके बराबर हैं, और कुछ लोग आपके नीचे हैं। 20 साल पहले जब इस रेस को शुरू किया था कि मैंने बहुत से लोगों से आगे बढ़ना है, तो उस वक्त भी आपकी सिचुएशन एग्जैक्टली यही थी कि कुछ लोग क्या थे? आपके बराबर थे, कुछ लोग आपसे ऊपर थे, और कुछ लोग आपसे नीचे थे। 20 साल गुजर गए, तो आज अगर देखा है तो क्या है कि आज भी यही सिचुएशन है। कुछ लोग दुनिया के एतबार से हमारे बराबर हैं, कुछ हमसे ऊपर हैं, कुछ हमसे नीचे हैं। कुछ ऐसे थे जो हमसे नीचे थे, वो ऊपर चले गए, कुछ जो ऊपर थे वो नीचे चले गए, या हम थोड़े से ऊपर थे और नीचे आ गए, या नीचे थे और ऊपर चले गए। लेकिन अल्टीमेटली ये निज़ाम ज़िंदगी ऐसे ही चलता रहता है। तो इस रेस का कोई एंड रिजल्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ हम ज़रूर करते हैं, इस रेस की वजह से हम अपनी ज़िंदगियों के सुकून को बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि इस कंपटीशन का कोई एंड नहीं है। आज अगर हम बेहतर हैं तो थोड़ा सा सुकून आ जाएगा, जिससे कंपटीशन किया था कल वो बेहतर हो जाएगा तो दिल में फिर बेचैनी शुरू हो जाएगी। तो आपस का कंपटीशन और दुनिया की मोहब्बत ये इंसान की ज़िंदगी में बेचैनी का सबब बनती है। बुखारी और मुस्लिम की एक रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तुम लोगों के बारे में इस चीज़ का अंदेशा नहीं है कि तुम पे फ़क्र आ जाएगा, बल्कि मुझे इस चीज़ का अंदेशा है कि अल्लाह सुब्हान ताला तुम लोगों के ऊपर दुनिया को फराख कर देगा, जैसे उसने पिछली कौमों के ऊपर किया, और तुम लोग भी उसमें वैसे ही रग़बत करोगे जैसे पिछली कौमों ने की, और फिर तुम भी वैसे ही हलाक हो जाओगे, और ये चीज़ तुम्हें भी वैसे ही हलाकत में डाल देगी जिस तरह इसने पिछली कौमों को हलाकत से दो चार किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या बता रहे हैं? फ़क्र का होना कोई ज़्यादा मसला नहीं है। यानी आपका माल कम हो गया, आपके असबाब ज़िंदगी गुजारने के बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो इतना बड़ी मसले की बात नहीं है। लेकिन दुनिया का खुल जाना, माल का आना शुरू हो जाना, दुनिया की फरावानी होना, ये इंसान के ईमान के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। और आज अगर हम देखें तो आज से कई साल पहले, आप 25 साल 30 साल 40 साल पीछे चले जाएं, तो लोगों के पास माल कम था लेकिन ज़िंदगियों में सुकून था। आज माल लोगों के पास ज़्यादा हो गया है लेकिन सुकून कम हो गया है। तो ये जो माल की फरावानी है, और फिर जब इंसान इसकी दौड़ में लगता है तो उसका नतीजा क्या होता है कि इंसान के ज़िंदगी में बेचैनी बढ़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये चीज़ इंसान को अल्लाह से गाफिल करती है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा कमाएंगे उतना वक्त ज़्यादा चाहिए, उतनी आपको एफर्ट ज़्यादा चाहिए। तो जितना वक्त आप थोड़ा सा दुनिया कमा के और थोड़ा दीन के लिए निकालते, वो भी आप दुनिया कमाने में लगा देंगे, तो क्या होगा? ज़िंदगी में बेचैनी आ जाएगी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जब फतुहात का सिलसिला चल रहा था, तो कुछ इलाकों में जाने से पहले उन्होंने वहाँ के सरदारों को ख़त लिखा, और ख़त में उन्हें एक बात लिखी कि तुम लोग हमारे मती बन के चलो, यानी इस्लाम के अंदर आ जाओ और इस्लाम के मुताबिक तुम ज़िंदगी बसर करो, वरना याद रखो कि तुम लोगों का वास्ता एक ऐसी कौम से पड़ा है कि जिनको मौत उतनी महबूब है जितनी तुम्हें ज़िंदगी महबूब है। यानी जितने तुम अपनी ज़िंदगियों से मोहब्बत करते हो, हम मौत से उतनी मोहब्बत करते हैं। क्योंकि सहाबा का क्या था कि सहाबा की मोहब्बत दुनिया की चीज़ों के लिए नहीं थी, दुनिया की मोहब्बत उनके दिल में नहीं थी, क्योंकि उनको यकीन हो गया था कि इस दुनिया को हमने छोड़ के चले जाना है, और जिस चीज़ को छोड़ के चले जाना है उसके पीछे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, उसके पीछे इतना मरने खपने की क्या ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी को हलकान करना, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना इसी टेंशन और डिप्रेशन के अंदर कि इस दुनिया की ज़िंदगी बेहतर हो जाए। असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है, तो वो आखिरत की ज़िंदगी को फोकस करते थे। तो जब हम आखिरत पे फोकस करेंगे, दुनिया की मोहब्बत कम होगी, आखिरत के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, आखिरत की फ़िक्र ज़्यादा करेंगे, आखिरत की तैयारी ज़्यादा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? हमारी दुनिया की मोहब्बत जो है वो कम होती चली जाएगी। तो ये भी एक हमारी बेचैनी की वजह होती है कि हमें अपने आप को इस दुनिया की मोहब्बत और इन दुनिया की चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा डीप जाने से बचाना है। माल उतना कमाना है जितनी हमारी ज़रूरत है। ज़ाहिर है हमने खाना पीना है, घर है, सवारी, आप कुछ बेसिक चाहिए, लेकिन ज़रूरियात ज़िंदगी से बढ़ के अपने आप को
اس کے پیچھے بھگانا اور اپنے آپ کو مصروف کرنا کہ انسان دین سے غافل ہو جائے، یہ چیز انسان کے لیے بے چینی کا سبب بنتی ہے۔